बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग प्रोविडेंट फंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि प्रोविडेंट फंड है क्या चीज़। ये पेंशन और ग्रेजुटी की तरह ही एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। जब एम्प्लॉय कंपनी से रिटायर होता है तो कंपनी उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट पे करती है। उस अमाउंट को प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। हमें आज इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके टैक्स ट्रीटमेंट को देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा प्रोविडेंट फंड की टाइप्स कौन सी हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपके प्रोविडेंट फंड को हम बोलेंगे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपकी कंपनी ने टैक्स वालों से प्रोविडेंट फंड की अप्रूवल ली हुई है, मतलब आपने टैक्स वालों से अपने फंड को अप्रूव करवाया हुआ है, तो ऐसा फंड कहलाता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ। और अगर प्राइवेट कंपनी ने अपने प्रोविडेंट फंड को अप्रूव नहीं करवाया या अप्लाई किया और कुछ कंडीशंस के पूरा ना होने की वजह से टैक्स वालों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये होगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ। तो प्रोविडेंट फंड की 3 टाइप्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी की सूरत में। अगर अप्रूव्ड है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनअप्रूव्ड है तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो तो वहां से जो आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। अब ये मैंने आपसे प्रोविडेंट फंड की टाइप्स को डिस्कस किया। नाउ अब देखते हैं जी व्हाट इज द वर्किंग ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट की वर्किंग समझिएगा। होता यह है कि हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी से एक खास परसेंटेज को डिडक्ट किया जाता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के नाम से। यहां पे मैं परसेंटेज की बजाय आपको समझाने के लिए अमाउंट सपोज कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फर्ज करें पहले महीने आपने कंपनी में जॉब स्टार्ट की, पहले महीने कंपनी ने आपकी सैलरी से 1000, आपने कंपनी में जॉब स्टार्ट की, जनवरी के महीने की आपको सैलरी मिली। फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपकी सैलरी से 1000 डिडक्ट किया। याद रखिएगा जितने पैसे एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होंगे उतने ही पैसे कंपनी भी देगी। तो 1000 अगर एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुआ है तो 1000 कंपनी भी पे कर रही है। तो ये क्या है जी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। और जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके, होगा ये कि ये दोनों को ऐड करें तो आपके पास अमाउंट बनेगी टोटल 2000। इस 2000 को कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी, प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करेगी उस एम्प्लॉय के नाम पे और कहीं पे इन्वेस्ट कर देगी। इस पे एम्प्लॉय को मिलेगा प्रॉफिट कह लें या इंटरेस्ट कह लें, प्रॉफिट या इंटरेस्ट डिपेंड करता है। ये लेट्स सपोज सिंपलिसिटी के लिए कहते हैं ये आपको मिला 200, तो आपके अकाउंट में 200 प्रोविडेंट फंड का प्रॉफिट या इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो अब आपकी अमाउंट कितनी होगी 2200। अब नेक्स्ट मंथ में आ जाए, फरवरी में अगेन सैलरी मिली, ऑलरेडी आपका जो बैलेंस है वो 2200 हो चुका हुआ है। प्लस जब सैलरी मिलेगी 1000 एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, 1000 ही अगेन कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी। ये प्रीवियस मंथ का बैलेंस था, इस मंथ ये अमाउंट्स आई आपके पास, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 4200। अभी अमाउंट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली इस पे इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं इस पे इंटरेस्ट मिला आपको 420। नाउ मार्च में आपको अगेन सैलरी मिलेगी,
ऑलरेडी आपका बैलेंस कितना हो चुका हुआ है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 4,620। इसी तरीके से अगेन और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। 1 साल मुकम्मल होता है, 2, 4, 5, 10 साल मुकम्मल होते हैं। जब आप कंपनी से रिटायर होते हो कुछ सालों के बाद, तो ये अमाउंट आपको इकट्ठी करके दे दी जाती है। जब आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये अमाउंट रिसीव करते हो, अमाउंट इज रिसीव्ड एट रिटायरमेंट। जब ये सारी अमाउंट आपको लमसम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है, इसे हम कहते हैं रिसीट ऑफ क्यूमुलेटेड बैलेंस। रिसीट मतलब आपने रिसीव किया, अक्यूमुलेट इकट्ठा, बैलेंस मतलब वो सारी रकम इकट्ठी हुई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इकट्ठी हुई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इकट्ठी हुई, उस पे इंटरेस्ट आपने ऐड किया, 10, 15, 20, 25 साल जितना सा आपने जॉब किए पैसे आपके इकट्ठे होते रहे और ये पैसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको मिल जाएंगे। नहीं जी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ और वर्किंग के बारे में बताया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टैक्स ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। बस इसमें याद रखिएगा 4 बातें हैं यहाँ पे। नंबर 1 इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, नंबर 3 इज इंटरेस्ट। ये तीनों चीजें होंगी जब आप जॉब कर रहे हो। एंड नंबर 4 इज जब आप रिटायर होते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, रिसीट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।